छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और दिन ढलते ही लोग थके हुए घर लौटते। इन्हीं मेहनतकश लोगों के बीच रहता था सुरेश, जो रोज सुबह अपने ठेले पर उबले अंडे बेचने निकलता था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग काम पर जाने लगते तो उनके कदम अपने आप सुरेश के ठेले पर रुक जाते। ठेले पर गर्मा गर्म उबले अंडे, ऊपर से काला नमक और चाट मसाला। सुगंध ही ऐसी कि देखते ही किसी का भी मन ललचा जाए। अरे सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये उबले अंडों का ठेला बहुत अच्छा है। सुबह काम पर जाने से पहले खा ले तो दिन भर ताकत बनी रहती है। सुरेश मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भैया, मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरे उबले अंडे पसंद आते हैं। और भाई, तुम जो उस पर काला नमक और चाट मसाला डालते हो ना, बस पूछो मत, खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे, आप लोग यूं ही खुश करते हो, पर सच कहूं तो मसाले का ही तो मजा है। तभी तीसरा आदमी जिज्ञासा से बोला, पर सुरेश, तुम 10 रुपए में 2 अंडे देते हो तो दिन भर में कितने प्लेट निकल जाते हैं? सुरेश ने तुरंत हिसाब लगाया। दिन का कम से कम 50-60 प्लेट बिक ही जाते हैं। अरे वाह, मतलब 500 से 600 रुपए रोज हो जाते होंगे। हाँ, इतना ही होता है। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी गंभीर स्वर में बोला, इतने से घर कैसे चलता है रे बेटा? सुरेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरा गुजारा इसमें ही हो जाता है और मुझे अंडे के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए इसी को ही अपना काम मान लिया है। इतना कहकर गांव वाले हंसते बतियाते अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे सुरेश के सारे अंडे बिक गए। वह ठेला समेट ही रहा था कि उसी समय एक बूढ़ी अम्मा वहां आ पहुंची। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? अम्मा, उबले अंडे बेचता था, लेकिन अभी सब खत्म हो गए। अरे बेटा, बस उबले अंडे ही बेचते हो? इसमें तो पेट कैसे भरता होगा? अगर इनके साथ रोटी भी दे दिया करो तो लोगों का पेट भर जाएगा। पर अम्मा, मैं तो सिर्फ उबले अंडे बेचता हूँ। अंडे और रोटी साथ में कैसे खाएंगे लोग? अरे बेटा, अंडे को थोड़ा मसाला लगाकर अंडे की करी बना दो और उसके साथ रोटी बेचो। देखना, लोग और भी खुशी खुशी खाएंगे। तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और गांव वालों का पेट भी भरेगा। सुरेश ने गंभीर होकर सोचा, पर कुछ बोला नहीं। अम्मा बात तो सही कह रही हो, मगर ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा बेटा, सोच कर देखना। इतना कहकर अम्मा अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ गईं। सुरेश देर तक उनके शब्दों पर विचार करता रहा, मगर फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये सब झंझट मेरे बस का नहीं। उबले अंडों से ही काम चलता है तो ठीक है। उसने ठेला उठाया और घर की ओर चल पड़ा, मगर अम्मा की बात उसके दिल के किसी कोने में गहराई से बैठ चुकी थी। सुरेश उस दिन घर लौटा तो थका हारा जरूर था, मगर मन से और भी बोझिल था। जैसे ही उसने चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, बाहर से किसी की तेज आवाज आई। ओ सुरेश, अरे